जय श्री राधे बच्चों, सब अच्छे हैं। आज हम पिछले वीडियो में हमने मुख्य मान की सीमा के निर्धारण तक सीख लिया है। हम उसे आगे बढ़ाते हुए उसी से संबंधित कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चंस देखेंगे और फिर कुछ फॉर्मूलेज बनाएंगे। तो देखें, सबसे पहली बात हम ये लेकर चलते हैं कि कल हमने सीखा, मोटे मोटे तौर पर आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों के मुख्य मान की सीमा -π/2 से π/2 आप ध्यान रखें। इसके अंदर ओपन इंटरवल था, इन दोनों में क्लोज था, लेकिन आप ध्यान रखें। इसी तरीके से कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इन तीनों के मुख्य मान की सीमा के लिए आप याद रखें 0 से पाई। तो आपको इनके अंदर -π/2 से π/2 में सोचना था और इनके अंदर 0 से पाई में सोचना था। हमने चर्चा की नेगेटिव वैल्यू की। तो आप ये ध्यान रखें कि जिनके मुख्य मान की सीमा -π/2 से +π/2 के बीच होती है, उनमें यदि कोई नेगेटिव वैल्यू आती भी है तो आप इस नेगेटिव वैल्यू को डायरेक्टली बाहर ले सकते हैं। नेगेटिव साइन को, वैल्यू को नहीं लेना है। तो मतलब साइन इनवर्स ऑफ -x जब हमारे पास होगा तो हम उसे लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स x। इसी प्रकार टेन इनवर्स के अंदर भी यदि माइनस का x है तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस का टेन इनवर्स x। एंड इसी प्रकार कोसेक इनवर्स के अंदर -x है तो आप उसे लिख सकते हैं माइनस का कोसेक इनवर्स x। तो जिनके मुख्य मान की सीमा -π/2 से +π/2 के बीच थी, उनमें यदि कभी आपको कोई नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो आप उस नेगेटिव वैल्यू से नेगेटिव साइन को बाहर लेकर वैल्यू को वहीं रख लें। फिर तो हमें केवल ये सोचना होगा कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए एंगल कौन सा है। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताऊं कि यदि मैं बात करता हूं साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की, तो हमें यहां माइनस की वैल्यू यदि दी गई है तो हम इसके हिसाब से इस माइनस को बाहर लेकर साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। अब माइनस के बाहर आ जाने के बाद अब तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली है, और यदि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो केवल ये सोचना है कि 0 से 90 के बीच किस एंगल की वैल्यू 1/2 है। तो हम जानेंगे कि ये है π/6 की। तो साइन इनवर्स माइनस के 1/2 की वैल्यू हो गई माइनस का π/6। इसी प्रकार यदि मैंने बात की होती टेन इनवर्स ऑफ माइनस के √3 की, तो आप यहाँ -√3 जब आपको दिया है तो पहले माइनस को बाहर करेंगे तो टेन इनवर्स √3 बनेगा। अब माइनस के बाहर आ जाने के बाद √3 टेन में किस एंगल की वैल्यू है, बस ये सोचना होगा, जो कि हम जानते हैं कि 60 डिग्री की होती है। तो हम इसे लिख पाएंगे माइनस का π/3। तो साथियों, यदि मुख्य मान की सीमा -π/2 से +π/2 थी तो हमने इन तीनों के अंदर से नेगेटिव साइन को केवल बाहर लिया है। अब हम इसी प्रकार बात करते हैं कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स की, जिनके मुख्य मान की सीमा 0 to पाई होती है। 0 to पाई जिनके मुख्य मान की सीमा है, उनके अंदर यदि आपको नेगेटिव साइन मिलता है तो चूंकि 0 से पाई का मतलब हुआ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू, तो नेगेटिव के लिए हमको सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाना होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू को पाई में से घटा देते हैं। तो इसलिए हम यहाँ इस नेगेटिव वैल्यू को चेंज करने के लिए पाई में से घटाकर पॉजिटिव वैल्यू लिख लेंगे। मतलब हम लिख पाएंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। इसी प्रकार कॉट इनवर्स के अंदर यदि माइनस की वैल्यू है तो हम उसे लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स।
और इसी प्रकार सेक के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू है तो हम उसे लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो आप इन्हें एज ए फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हम इन्हें ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं। अब इसके ऊपर भी यदि हम एग्जाम्पल देखें, जैसे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का रूट 3/2, तो हम अब ये सीख चुके हैं कि कॉस इनवर्स के अंदर यदि कोई नेगेटिव वैल्यू है तो इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम इसे पाई में से घटाकर लिख सकते हैं। तो मैं लिख दूं पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट 3/2। तो माइनस का चिन्ह जब हट चुका है तो अब केवल ये सोचना है कि प्रथम चतुर्थांश में रूट 3/2 कॉस में किस एंगल की वैल्यू होती है। तो हम देखेंगे कि 30 डिग्री की, जिसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/6 मीन्स 5π/6, जो कि हमारे दिए गए क्राइटेरिया के अंदर हैं। तो आप सीधा सीधा यदि आपसे पूछा जाए, जैसे हमने यहां लिया, यहां लिया, यहां लिया, तो आप इस प्रकार से पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज की वैल्यू यहां प्राप्त कर सकते हैं कि हमें किस एंगल की वो वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसके बाद हम इसी मुख्य मान के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न और देखते हैं। जैसे उससे पहले ये सीखें साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो ये हमारा सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये हम अभी चेंज करके इनवर्स बना चुके हैं। मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे के अब प्रतिलोम फलन है। तो दोनों प्रतिलोम फलन यदि एक साथ हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है इनवर्स फंक्शन, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को अप्लाई करना है इनवर्स के ऊपर, तो दोनों प्रतिलोम फलन में यदि ऑपरेशन होता है तो ये दोनों के दोनों कैंसिल होकर हमारे पास केवल x बचेगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि देखो यहां हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर अप्लाई किया है इनवर्स को, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर तो ये x एक एंगल था। तो अब ये आवश्यक है कि ये जो एंगल आपके पास था वो इस साइन इनवर्स के मुख्य मान की सीमा के अंतर्गत होना आवश्यक है, तभी जाकर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो पाएगा। यदि इस दायरे के बाहर का कोई भी एंगल है तो आपको पहले कोशिश ये करनी होगी कि हम उसे चेंज करके और इस क्राइटेरिया के अंदर लेकर आए, उसके बाद हम उसे कैंसिल करें। जैसे मैं बात करता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 आपके पास होता, तो अब हम देखेंगे कि हमारे साइन के मुख्य मान की सीमा -π/2 से π/2 है और π/3 उसी क्राइटेरिया के अंदर आता है। तो हम यहाँ डायरेक्टली साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल करके सीधा लिख सकते हैं π/3, जो कि हमारे क्राइटेरिया के अंदर है। लेकिन यदि यही बात इस प्रकार होती कि हमारा प्रश्न होता साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, तो 2π/3 का मतलब 120। अब -90 से +90 के बीच 120 तो नहीं होता, तो अब हम डायरेक्टली साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब हमें पहले इस 120 को चेंज करके -90 से +90 के बीच लाना होगा। उसके लिए हम किस प्रकार चेंज करें? तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये बात सीखी है कि 2π/3 को मैं यदि पाई माइनस π/3 लिखता हूं तो प्राप्त तो 2π/3 ही होगा। लेकिन इस प्रकार का चेंज करने से
पाई में से यदि हमने इसे घटाया है तो पाई 90 का इवन मल्टीपल है, इसलिए साइन पर तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, साइन का साइन ही रहेगा। पाई में से घटाकर लिखा है तो ये बना सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है। तो इसलिए पाई माइनस पाई बाई 3 को मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंज द्वारा साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3 लिख सकता हूं। अब पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच होता है, तो अब हम इस साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल करके हम केवल लिख सकते हैं पाई बाई 3, जो कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच होगा। इसके अंदर थोड़ी सी सावधानी साथियों आपको रखनी है कि आप यहाँ चतुर्थांशों का विशेष ध्यान रखें। हमसे किसी प्रकार के परिवर्तन में कोई भूल नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ हमें पॉजिटिव ही वैल्यू मिली और उसके हिसाब से हमने इसे सॉल्व करके लिख लिया। एक एग्जांपल और लेता हूँ जिसमें हमें थोड़ा सा ठीक चेंज करना है। जैसे मैं बात करूँ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई बाई 6 की, तो 7 पाई बाई 6 का मतलब है 210। अब हमारे कॉस के मुख्य मान की सीमा तो 0 से पाई ही है, तो 0 से लेकर पाई के बाहर है 210। तो हमें इसे चेंज करना होगा। तो हम इसे चेंज करने के लिए आप केवल पाई और 2 पाई का ही यूज करें, जिससे कि हमारा यहाँ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज ना हो। यदि आप पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 लेंगे तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो चीज़ हमें नहीं लेकर चलनी है। तो यहाँ आप पाई और 2 पाई की तरफ यदि चलें तो मैं इसे चेंज करके पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूँ। पाई प्लस पाई बाई 6 का मतलब 7 पाई बाई 6 ही होगा। लेकिन अब जब हम यहाँ देखेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 6 का मतलब हो गया तृतीय चतुर्थांश, थर्ड क्वाड्रेंट, और हम जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव। तो हम यहाँ इसे चेंज करते वक्त लिखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का कॉस पाई बाई 6। अब यदि कॉस पाई बाई 6 के आगे माइनस का साइन आया है तो अब हमें जो हमने अभी अभी चर्चा की थी उस प्रॉपर्टी के ऊपर जाना होगा, और वो हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि यदि कॉस इनवर्स के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो इस नेगेटिव को हटाने के लिए आप पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो पाई में से जब घटाकर लिखा, अब पाई बाई 6 हमारे क्राइटेरिया 0 से लेकर पाई के बीच है, तो इसलिए यहाँ कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल कर सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 6 मीन्स 5 पाई बाई 6, जो कि 150 डिग्री है, और 150 डिग्री 0 से लेकर पाई के बीच होता है, जिसे हम कह सकते हैं बिलोंग्स टू 0 टू पाई। अब यहाँ ऐसा जरूरी नहीं था कि हम इसे पाई प्लस पाई बाई 6 से ही लिखते। हम इस 7 पाई बाई 6 को कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 भी लिख सकते थे। मीन्स 360 में से 150 घटाएं तो भी 210 ही आना है, या फिर यहाँ एलसीएम के तरीके से आप ढूंढ लें 6 2 12 12 माइनस 5 7 पाई बाई 6। अब 2 पाई में से यदि हमने घटाया है, भले ही 5 पाई बाई 6 को ही घटाया है, लेकिन प्रॉपर्टी जो अब यूज होगी वो होगी चौथे चतुर्थांश की, फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो हम चौथे चतुर्थांश में जानते हैं कि कॉस होता है पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव है, इसे हम चेंज करके लिख पाएंगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 पाई बाई 6। अब 5 पाई बाई 6 150 0 से पाई के बीच है, तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम डायरेक्टली कॉस इनवर्स से कॉस को छोड़ सकते हैं। 5 पाई बाई 6 जो कि 0 से पाई के बीच ही होगा। तो इस प्रकार से हम मुख्य मान की सीमा के आधार पर इस प्रकार के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने बात की थी अभी इसकी। अब इसके अंदर यदि हम जाएंगे
तो साइन इनवर्स और साइन दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, तो कैंसिल तो ये होंगे। लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक अंदर था तो x की वैल्यू एक एंगल थी, यहाँ साइन इनवर्स के ऊपर साइन अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ ये जो x है इनवर्स के अंदर हमारे प्रांत में से कोई एक मान होगा जो कि -1 से 1 के बीच साइन के लिए होना है। तो यहाँ से कैंसिल होकर हमें वही x की वैल्यू -1 से 1 के बीच प्राप्त हो जाएगी। मैं इसे लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू -1 to 1। इस दायरे में से है तो हम इसे कैंसिल कर पाएंगे। इसी प्रकार हम बाकी के फॉर्मूले भी लिख सकते हैं साइन के अलावा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इक्वल्स टू भी x ही होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये x कॉस के मुख्य मान की सीमा के अंतर्गत हो, ये सभी के लिए है। इसी प्रकार tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल्स टू x, जहां आप चाहें तो इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार cot इनवर्स ऑफ cot x इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू 0 to पाई। sec इनवर्स ऑफ sec x बट बिलोंग्स टू 0 to पाई। इसमें से π/2 को आप बाहर कर देंगे। cosec इनवर्स ऑफ cosec x इक्वल्स टू भी x -π/2 से π/2, और इसमें से हम 0 को बाहर कर देंगे। साइन के लिए हम सीख ही चुके हैं, तो ये फॉर्मूले इस प्रकार से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम आगे चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले बनाने पर। आप लोग नियमित रूप से हमारी क्लासेज देखते रहें। आगे भी जो विद्यार्थी आपके टच में हैं उन सबके साथ भी इन सबको शेयर करते रहें, जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।